हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे पीटी 10। ठीक है। और टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एफ और पी ग्रुप का। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। देखो पीटी 10 का पहला क्वेश्चन है 51। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका क्या है बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है। सेंट्रल मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा बेटा, तो उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, एक फैक्टर ये भी होता है बेटा। दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा, दूसरा फैक्टर होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्या होती है बोलो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी में लिगेंड की एक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ रखा है बेटा। ठीक है ना, तो जितनी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगी बेटा, उतनी ही स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये फैक्टर तब काम करता है जब क्या हो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो बेटा, अलग अलग हो। ठीक है ना, तो चलिए, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, सेम हो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो इस वाले फैक्टर में चले जाएंगे। तो आप इन सभी कॉम्प्लेक्स में बड़े ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, ये सब हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, दिखाई दे रहे हैं आपको, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं। इन सभी में देखा जाए तो NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा। और ये सब क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर सबकी क्या है बेटा, 6 है। चलिए, तो आप जानते हैं ना, अगर किसी वजह से, जैसे इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखिए, 3 वाले को बेटा, इसमें EN आ गया। EN जानते हैं ना आपके साथ, EN एक चिलेटिंग लिगेंड है बेटा। कैसा लिगेंड है बोलो, चिलेटिंग लिगेंड होता है। तो अगर कितना ही भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो बेटा, उसमें अगर आपका चिलेटिंग लिगेंड आ गया तो बेटा उसमें चिलेटिंग इफेक्ट हो जाता है। चिलेटिंग इफेक्ट जानते हो ना, ये एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में पहले पॉजिटिव चार्ज को चेक करना, फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चेक करना। लेकिन उसमें देखना, अगर कोई ऐसा चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं बेटा, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। ठीक है ना, जैसे EN है आपका, इथाइलिन डाइअमाइन है। OX होता है आपका, EDTA होता है। तो ये सब चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। तो थर्ड वाला आंसर होगा इसका बेटा, इसमें क्योंकि EN आ रहा है बेटा। और बाकी सभी में आप देखोगे ना, सब में मोनोडेंटेड लिगेंड आ रहे हैं। तो ये आपका आ गया चिलेटिंग लिगेंड, तो इसको चिलेटिंग इफेक्ट लग जाएगा, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो इसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है। एक्सप्रेशन रीजन है, ये देखिए, द कलर ऑफ इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट है बेटा, ये देखना है आपको ना। और दोनों कलर में अलग देखोगे तो लिगेंड बिल्कुल सेम है बेटा, इसमें ना लिगेंड अलग अलग है। NO2 है और ONO है। अच्छा ठीक है, तो ये तो आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा बेटा, NO2। ठीक है ना, एक में N वाला डोनेट करता है, एक में O वाला डोनेट करता है। तो ये तो आपका ठीक है, जब लिंकेज अलग अलग होगा तो बेटा इनके कलर भी क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स से डिफरेंट ही होंगे बिल्कुल। और रीजन क्या लिख रहा है, बोथ आर लिंकेज आइसोमर। हाँ, आपने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा बेटा। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को कौन से लिगेंड शो करते हैं बेटा, जो एम्बिडेंटेड होते हैं ना। ठीक है ना, तो देखो इसमें नाइट्रोजन लग रहा है CO के साथ में, इसमें ऑक्सीजन अटैच है, तो दोनों क्या है, लिंकेज डिफरेंट है। तो इसमें होगा बोथ A और R करेक्ट। R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बिल्कुल ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 52 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको लिगेंड बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ऑक्सलेट आयन आप जानते हैं, ऑक्सलेट आयन क्या होता है बेटा, ऑक्सलेट आयन तो ये होता है। ठीक है, इस तरह का होता है ये वाला। ये तो बाइडेंटेट है। इथाइलिन ये भी बेटा ये बाइडेंटेट है। ये क्या है, हेक्साडेंटेट होता है। तो वो कह रहा है कि पॉलीडेंटेट, ये भी पॉलीडेंटेट है, ये भी पॉलीडेंटेट है, ये भी पॉलीडेंटेट है। थायोसाइनेटो, SCN बेटा, ये आपका मोनोडेंटेट होता है, ये आपका पॉलीडेंटेट नहीं होता। तो ये यहाँ से होगा इसका थर्ड बेटा। 53 में क्या लगाओगे आप, थर्ड लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 54 है। वो कह रहा है आपका ये 4 कॉम्प्लेक्स है बेटा, और इन 4 कॉम्प्लेक्स में वो कह रहा है द मेटल आयन, किस मेटल आयन के पास में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं CFT के अनुसार जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करते हो तो ऊपर क्या होती है, 2 होती है, और नीचे क्या होती है बेटा, 3 होती है ना। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, T2G, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, EG बोलते हैं। तो ये वाला ये कह रहा है कि T2G में कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए बेटा ना, और EG में कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आप इसको देख लेंगे बढ़िया तरीके से। तो सभी कॉम्प्लेक्स में आप सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए। ठीक है ना,
और देखिए उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं डी में। जब आप यहाँ पर निकालोगे एफ की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 आएगी बेटा, कितनी आएगी +2। इसका मतलब यहाँ पर एफ जो है +2 में है, तो एफ के चले जाएंगे तो यहाँ पर 3D में कितने बचेंगे बेटा 6 बचेंगे। ठीक है ना, 3D में क्या बचेंगे 6 बचेंगे। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन को आप, और ये Cn कैसा है बोलो, Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है ये, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उसमें हुड्स रूल आप अप्लाई नहीं करते हो, हुड्स रूल वैलिड नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे आप भरोगे तो बेटा दो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यही आ जाएंगे। हुड रूल कब अप्लाई होता है, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, क्लियर है, तो इसका आंसर बेटा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 55 बेटा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा बेटा। डी ब्लॉक में जितने भी ट्रांजिशन मेटल है, खासकर जो 3D सीरीज है उसके जो कैटायंस है उनका कलर आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेस्ट ट्रिक ये होती है कि जितने भी आयंस आपको दे रखे हैं उनमें से किसी एक आयन का कलर तो आपको जरूर याद होगा बेटा, है ना। जैसे Mn है, Mn का क्या होता है बेटा, पिंक कलर होता है। Mn का क्या होता है, पिंक होता है। और Cr+2 का होता है बेटा ब्लू होता है। और अगर Cr+3 होता है तो ग्रीन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। और बेटा इसमें क्या होगा, इसका आपका होता है B+3 का क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। और बस सारे हो गए बेटा, एक वायलेट बचा, तो वायलेट किसका होता है बेटा, इसका होता है। तो अब आप देख लीजिए कौन सा आपका आंसर होगा बेटा, है ना। चलिए शायद मेरे को लग रहा है ए का क्या है बेटा, ए का एस आएगा। ए का क्या आएगा, एस है। ए का एस किसमें बोलो, सी का देखो, बी का ग्रीन है, बी का बी का क्या है, बी का है बेटा, बी का है क्यों, तो बी का क्यों इसमें है। ए का एस है, ए का एस, तो ये आएगा सेकंड आंसर जाएगा, है ना। देखो क्योंकि Mn+3 का वॉयलेट तो बाकी ए का एस किसी में भी नहीं है। और डी का देखो, चलो Cr+2 का क्या होता है ब्लू, तो ये दे रखा है आपका पी दे रखा है Cr+2, डी का दे रखा है पी, नहीं नहीं यहाँ डी का आर बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो ना आपको और उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो तुम जानते हो ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ आयंस। क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ आयंस आप देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालने के बाद में जितने ज्यादा आयंस मिलेंगे बेटा आप उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर अगर देखें, इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूं बेटा तो इसका कॉम्प्लेक्स ऐसा बनेगा CO-3 का 6 बेटा, देख लो। और कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है बोलो, 6 होती है, तो 6 की 6 तो यहाँ पूरी होगी। तो ये जो Cl है ना आपकी, ये बेटा 3 बार आ जाएंगे। तो जब इसको पानी में डालोगे तो 3 आयन यहाँ से मिलेंगे, एक यहाँ से मिलेगा, तो टोटल आयन कितने मिलेंगे बेटा, 4 मिलेंगे। इसका मतलब वो न्यूनतम पूछ रहा है बेटा, यहाँ तो मैक्सिमम होने वाली है। और 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 में कितने आयंस मिलेंगे बेटा, 2 में आपको मिलेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CONH3 का 5। अब 5 कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ की, तो बेटा एक Cl यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो बाहर कितने Cl आएंगे बेटा, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो जब इसको वाटर में डालोगे तो 2 आयंस इससे मिलेंगे, एक इससे मिलेगा, तो टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे बेटा। इससे 3 आयंस आएंगे। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 अमोनिया है, तो कोबाल्ट के साथ में 4 अमोनिया को ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया बनाएंगे और आपको लेना पड़ेगा 2 Cl अंदर लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल कोऑर्डिनेशन कितनी करनी है आपको, 6 करनी है। तो बाहर कितना बचेगा बेटा, एक बचेगा। तो जब इसको पानी में डालोगे एक्वस में तो कितने आयन मिलेंगे, एक ये वाला टूटेगा, एक ये वाला टूटेगा, तो टोटल आयन कितने मिलेंगे बेटा, 2 मिलेंगे। इसका मतलब इनमें कोई ना कोई आयन प्रोड्यूस हो रहा है वाटर में डालने के बाद में। तो आप देखोगे, इसको देखिएगा, इसको देखिए यहाँ पर, इसमें इसका जब आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा बेटा, ये देखिए, ये आएगा 3 और Cl3। तो बेटा इसमें तो आयंस ही प्रोड्यूस नहीं होंगे, बाहर कोई भी आयनिक लिगेंड नहीं है, तो इसमें कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो कोई भी आयंस नहीं होंगे तो बेटा इसी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। यही इसका आंसर होगा। तो लगा दीजिए बेटा फोर्थ इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आइए।
क्या करा रही है देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीओ इन कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी यार, सबको पता है सीओ की कितनी होती है बेटा। सीओ की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे 2 और 1 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों में अगर देखोगे 3 आएगी बेटा, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चे वाला क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पर ईएन बाइडेंटेट होता है, तो ये होल्ड वाइज में तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगी बेटा, तो यहाँ पे 6 होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक्स मान करके इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, सीधी सी बात है। ईएन न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो निकाल लेंगे आप, देखो ऐसे निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालते हो, जिसके निकालनी है उसकी एक्स मान लीजिए, ये तो न्यूट्रल है छोड़ दीजिए। शेयर की कितनी होगी, -1 होगी, 2 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ प्लस करके लगा देंगे ऊपर, शेयर की कितनी होती है, -1 होती है। और ये सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कर लेंगे, अब ये प्लस का निशान है बेटा, ठीक है। तो जब एक्स को सोल्व करोगे आसानी से आप सोल्व करोगे, 3 आ जाएगा बेटा। क्लियर है, चलिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सेकंड 57 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे, देखो 58 की बात करते हैं। क्या करा 58, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस इन हेप्टरोलैप्टिक। बिल्कुल सही, हेप्टरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जानते हो ना, जिसमें एक से अधिक टाइप के कॉम्प्लेक्स हो, एक जैसे लिगेंड ना हो, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं हेप्टरोलैप्टिक। जैसे ये वाला बेटा, देखो इसमें NH3 लिगेंड है, दूसरा क्या है, क्लोरीन लिगेंड है। एक ही टाइप के अगर लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों, डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी इसमें। चलिए, तो हेट्रोलैप्टिक तो शो करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और D4, ये क्या है, D4 to D7 coordination entities are more stable for strong field at compound to weak field। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। और अगर हम इसकी बात करें, कैन शो इफ द ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब बाय ए कॉम्प्लेक्स इट अपीयर्स रेड, ये भी ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म ओनली, ये दोनों ही सारे ऊपर के ठीक है भाई, ये ऊपर के सारे ठीक हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये करा कैन शो ओनली स्टीरियो आइसोमेरिज्म, नहीं, गलत बात है। तो ये तो देखो आयनिक आइसोमेरिज्म भी शो कर सकती है, तो खाली स्टीरियो की बात नहीं है, ये आयनिक भी शो कर सकती है, तो ये वाली बात तो गलत है। लेकिन ऊपर ऊपर की जो तीनों बातें हैं, तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 59, aqueous solution of 1 mole of cobalt chloride और अमोनियम बेटा, 1 मोल इसका ले रखा है। ये आपने क्वेश्चन करा हुआ, आपने वर्नर थ्योरी पढ़ी होगी, वर्नर थ्योरी के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। अपॉन एडिशन विद AgNO3 प्रोड्यूस 3 मोल्स, 3 मोल्स, यानी कि जो AgCl है, व्हाइट पीपीटी होता है, ये इसके 3 मोल बन गए बेटा, क्या बन रहे हैं इसके, 3 मोल बन रहे हैं। ठीक है, तो 3 मोल बनने का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, तो 3 मोल बनने का मतलब ये है, ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है कॉम्प्लेक्स का, इसका जो हम आपका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा बेटा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये देखो ये बनेगा। तो अगर इसको एक्वस में डालोगे तो ये बनेगा CO-3 का 6, और यहाँ कितना चार्ज आएगा बेटा, यहाँ -3 आएगा और +3 आएगा, और यहाँ पर ये 3 Cl माइनस एक्वस के अंदर पड़े होंगे। क्लियर है, ये 3 एक्वस के अंदर पड़े होंगे, जो AgNO3 में जो Ag प्लस है, वो इन 3 Cl प्लस को एक्वस में से अपने साथ ले लेगा सॉल्यूशन में से। और AgCl के कितने पीपीटी बनेंगे बोलो, 3 पीपीटी बनेंगे, 3 मोल पीपीटी बनेंगे। क्लियर है, तो वो आपसे क्या कह रहा है कि बताओ इसमें बेटा, ये वाइट पीपीटी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, तो तुम जानते हो प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटा किसके बराबर बोलो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना सेंट्रल मैटर की, उसके बराबर होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके बराबर होती है। तो देख लीजिए बेटा यहाँ पर कितना आएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आने वाला है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो 3 और 6 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे इसकी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी बड़ा अच्छा सवाल बेटा। ये कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स
एक कॉम्प्लेक्स ये है, ऑक्सिलेटो आयन है, ठीक है ना, बाइडेंटेड, एक यहाँ पर ये है बेटा, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक में स्ट्रॉन्ग है एक में वीक लिगेंड है, ठीक है ना। तो इन दोनों से रिलेटेड आपको करना है। तो सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है बेटा, क्यों, ये चिलेटिंग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग भी है इससे, ठीक है ना। तो जिसमें चिलेशन होगा वो मोर स्टेबल होगा, ये बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे लगा दीजिए। बहुत कॉम्प्लेक्स आयंस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है दोनों के दोनों, ये बात बिल्कुल गलत है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है दोनों के दोनों, ये तो फॉल्स है बेटा, ये वाली बात नहीं होगी। पैरामैग्नेटिक, हाँ दोनों पैरामैग्नेटिक है, ये बात सही है, ये ट्रू है। तो ए और सी आपका सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, सिक्सटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 61 में देखिए, होमोलैप्टिक है ना, बड़ा आसान सवाल है। तो होमोलैप्टिक का मतलब एक ही टाइप के लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो होमोलैप्टिक में आपको ये है ऑक्सिलेट, इसमें 2 लिगेंड है, देखो 3 है इसमें, तो इसमें भी आपके अलग अलग लिगेंड हैं। तो ये सब हेट्रोलैप्टिक है, ये भी हेट्रोलैप्टिक है, ये भी आपका हेट्रोलैप्टिक है, ये आपका होमोलैप्टिक है, तो इसका सेकंड हो जाएगा आंसर ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 62 की बात करें तो बेटा इसमें आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ बतानी है। तो तुमने याद है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो तुमने याद करी होगी, तो वो याद होनी चाहिए, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। हर बच्चे को लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद होना चाहिए, ध्यान रख लो। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें देखिए इन दोनों से तो आप जानते ही हैं, ये तो मॉडरेट टाइप के वाले होते हैं ना, ये तो वीक में आते हैं, क्योंकि ये वाले तो सारे के सारे ये सब वीक में आते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये वाला होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी यही रहेगा, अमोनिया वाटर, वाटर इन दोनों से स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर बात करें निम्न में से कौन सा हाईएस्ट मेटेलिक रेडियस होती है, तो बेटा मेटेलिक रेडियस की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा होती है स्कैंडियम में होती है, ठीक है ना। तो स्कैंडियम देखते हैं, Zn है, Fe है, Cu है और बेटा क्या है, SeS है। तो ये तो बड़ा एक स्टेटमेंट, मतलब एक फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है बेटा ये। तो अगर आपने रेडियस को बढ़िया तरीके से पढ़ा है, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस, तो और डी ब्लॉक में अगर आप रेडियस का ऑर्डर पढ़ा है तो इसमें इसका होता है स्कैंडियम का। तो 63 का हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 64 की अगर हम बात करें बेटा तो बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी डी ब्लॉक का है। Which of the following statement are incorrect? वगैरह all the transition metal except scandium form MO oxide which are ionic, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऑल ट्रांजिशन मेटल किसको छोड़कर, स्कैंडियम को छोड़कर, जो स्कैंडियम होता है वो केवल एमओ टाइप का बनाता है, बाकी सारे के सारे क्या बनाते हैं बेटा, ये आयनिक ही होता है, ठीक है। तो बाकी सब इस ऑल आर ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड व्हिच आर आयनिक, ठीक है, सही बात है, ये बिल्कुल ट्रू है, कोई इसको गलत नहीं हुआ। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कोरस्पॉन्डिंग ड्यू टू ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड Sc2O3 to N2, बेसिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम B2O3 टू MnO2O3, ये भी ठीक है बेटा, नहीं 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 ये तो गलत है, बेसिक करेक्टर नहीं नहीं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, ये फॉल्स है, ठीक है। B2O4 dissolve in acid to give you नहीं, BO2 टाइप, BO2 और प्लस 2 टाइप बेटा, इस टाइप का क्या बनाता है वो, कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक ऑक्सीडाइज करने के बाद में उसको इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाएगा बेटा, ठीक है। VO2 प्लस टाइप का एक सोल्ट बनाएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है बेटा, तो ये तो होगा ट्रू, ट्रू हो गया, और ये भी होगा बेटा, क्या होगा, ये भी हो गया आपका हाईएस्ट नंबर ऑक्साइड अटेन्ड ग्रुप नंबर ट्रांसफर, बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है भाई। बेसिक करैक्टर इनकी नहीं नहीं, बेसिक करैक्टर ये फॉल्स हो गया, ठीक है, होगा फॉल्स होगा, एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। लोवेस्ट में वो रहता है अपनी बेसिक में, मॉडरेट में रहते हैं ट्रांजिशन मेटल के जो एलिमेंट होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं तो क्या रहते हैं आपके एसिडिक, और ये B2 प्लस में बेटा, +2 में करता है इसको, जब इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं तो VO2 +2 बनाता है, ध्यान रखना इसको, ये नहीं बनाता है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स मिल गया है।
सी डी। सी आर ओ इज, हाँ सी आर अगर +1 में कहीं +2 में अगर दिखाई दे तो ये बेसिक होता है, ध्यान रखना होता है ना। और बट सी आर टू थ्री इज एम्फोटेरिक, बिल्कुल ठीक है, ये एम्फोटेरिक होता है, ये भी ठीक है, ट्रू है। तो तीन लोग को बड़े ध्यान से पढ़िए तो हमारा सी डी हो जाएगा, इसका आंसर बेटा थर्ड हो जाएगा इसका, ठीक है 64 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आओ, ये भी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। V2O5 कहाँ यूज होता है बेटा? V2O5 याद करो, V2O5 को यूज करते हैं हम मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। H2SO4 का मैन्युफैक्चर करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, और आप उसको जो है यूज कर सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में, वैनेडियम पेंटॉक्साइड को। निकेल और ये जो होता है TiCl4, इसको यूज करते हैं पॉलीमेराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इथाइलिन बेटा। और PdCl2 का इस्तेमाल करते हैं बेटा इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल टू एथेनॉल। और बचा क्या बेटा? ये हो गया। अब लगा लीजिए आपको कौन सा मिलेगा। V2O5 वन का क्या बेट रहा है? वन का है आपका सी, वन का सी किसी में नहीं है, एक में, अच्छा दोनों में, ठीक है। फिर सेकंड का बैठ रहा है सी, फिर सेकंड का बैठ रहा है डी। सेकंड का डी देखो किसमें बैठ रहा है, सेकंड का डी किसमें बैठ रहा है, या सेकंड का डी केवल किसमें बैठ रहा है? आ गया, यही आंसर होगा सेकंड। सेकंड का डी, ठीक है। और थर्ड का ए, थर्ड का ए देखो बेटा, थर्ड का ए बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। तो आप इसको कैसे याद करेंगे इस क्वेश्चन को? क्योंकि थ्योरेटिकल बेस है, तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड है वो कुछ कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, आप जानते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, तो इसके लिए आप इनको याद करिए बेटा, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। विच डाइक्रोमेट डाइएनाइन रिएक्ट विद Fe+2। देखो डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7-2 होता है बेटा, और यहाँ +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो ऑरेंज कलर का होता है। क्या होता है ये? ऑरेंज कलर का। और जब ये Fe+2 को एसिडिक मीडियम में, है ना, इसका ऑक्सीडेशन करता है तो ये तो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये जो क्रोमियम होता है ना, ये क्रोमियम Cr+3, ये इसमें रिड्यूस हो जाता है, डाइक्रोमेटाइन जो होता है, ठीक है ना। तो इसका कलर कैसा होता है आप जानते हैं? ग्रीन कलर होता है। क्या होता है इसका? ग्रीन कलर होता है, ऑरेंज से ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। तो ये ग्रीन कलर से आया था, ठीक है, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आगे बात करें हम, तो यौगिक में Mn का मैक्सिमम साइज ऑफ Mn, तो साइज जानते हैं क्या होगा? मैक्सिमम साइज ऑफ Mn इन कॉम्प्लेक्स। तो तुम जानते हो ना Mn के ऊपर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, आपने पढ़ा रखा है एटॉमिक रेडियस में, जेड इफेक्टिव बढ़ता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो आर क्या होती है बोलो? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, उसकी रेडियस क्या होगी बेटा? सबसे कम होगी। और जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा उसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए Mn+2 है, यहाँ पर Mn+4 है, 4 दूनी 8 है, यहाँ पर +6 है, और यहाँ पर +7 है। इसका मतलब ये हुआ कि साइज का ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट का सबसे छोटा होगा, मतलब फोर्थ का सबसे बड़ा होगा, फोर्थ का साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में किसका होगा? थर्ड वाला आएगा, उसके बाद कौन आएगा? 2 वाला आएगा, उसके बाद 1 वाला। ये होगा बेटा साइज का ऑर्डर, ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 67 के बाद में अगला क्वेश्चन आ गया 68, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni+2 आयंस। तो Ni+2 आयंस की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा चार्ज होता है बेटा इसमें? डी के पास एस तो चले गए, तो डी में कितने बचे? 8 बचे, ठीक है ना। डी में 8 बचे, तो 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? एन बराबर होंगे आपके 2 आ जाएंगे इसमें, जब आप इसको देखोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें तो कितने आएंगे? एन बराबर 2 आ जाएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, √n n+2 होता है। तो ये आ जाएगा इसका फिर, है ना, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 68 के बाद में आगे देखें हम, अगर ये देखिए 69 की बात अगर करें, तो which of the following actinoids show oxidation state up to +7, ठीक है ना। तो इनमें से ऐसा कौन सा एक्टिनाइड है बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से सबसे ज्यादा शो करता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 69, जरा सोचिए एक बार जरा ध्यान से इसको।
तो इसके लिए आपको सारी टेबल जो है एक्टिनाइड वाली याद करनी पड़ेगी। तो एक ही था बेटा +7 वाला PU था, PU था। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर कर देना, सेकंड हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए आगे 70। 70 की अगर हम बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ZR और HF है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियस, ये ठीक है बिल्कुल बराबर होती है। सी फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेटेड, ये गलत है। एलन, एलन टाइप, हाँ ठीक है। लेंथेनाइड जो होते हैं ना बेटा, वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, क्योंकि एलन के ऊपर क्या होता है +3 होता है, एन पे क्या होता है -3 होता है। तो आप देखेंगे ना उसमें क्या नाम है, एनसीईआरटी में एक 400 बना रखा है रिएक्शन का, लेंथेनाइड का। इसके साथ में रिएक्शन, हेलोजन के साथ में रिएक्शन वगैरह, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, तो उसको बढ़िया तरीके से देख लेना। तो इसका पहला तो गलत है, पहला तो ठीक है, ये वाला फोर्स है, ये वाला ट्रू है, और ये भी ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगे, द करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 70 के बाद में आ गए हम 71 को देखते हैं। Which among the following element has highest enthalpy of atomization? ये बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। 3D सीरीज में, 3D सीरीज को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। पूरे डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में अगर देखें तो बेटा, तो सबसे ज्यादा एटोमाइजेशन एनर्जी होती है वो वैनेडियम की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, जिंक की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 71 के बाद में अगला आ गया 72 आ गया बेटा। Which among the following ions have maximum number of unpaired d electron? देख लेते हैं, बड़ा आसान सा यार। देखो Mn प्लस तो हो जाएंगे ना, क्यों डी में कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और कोई है नहीं कोई सर, ठीक है, ये आंसर होगा सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, देखो डी में कितने बचेंगे, 5, और 5 को भरिए यहाँ पर यार आराम से, बताइए आपको 1 2 3 4 5 5 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। चलिए इसका भी 72 का थर्ड हो जाएगा बेटा, 72 का थर्ड हो जाएगा। और अब हम चलेंगे आगे, ये देखिए 73 पे आ गए हैं। कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, तो बेसिक तो बेटा Cr आपका अगर +2 में है ना बेटा, अगर क्रोमियम कोई भी ट्रांजिशन मेटल अगर अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बेसिक हाईएस्ट में है, एसिडिक है। और बेटा अगर मान लो वो +3 में है तो याद करो एम्फोटेरिक है, ठीक है ना। तो ये आपका एम्फोटेरिक है, ठीक है, ये भी आपका एम्फोटेरिक है, ठीक है, और ये आपका अपनी हाईएस्ट में है, ये एसिडिक है, ठीक। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा बेटा, क्लियर। 73 के बाद में आप आते हैं 74 के ऊपर आते हैं। चलिए सब जानते हैं इसको तो यार, देखो ये +7 है बेटा, है ना, यहाँ पर +6 है, और ये क्या होता है तो सब जानते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है यार, ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मानते हैं। तो MnO4 माइनस सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर आएगा बिल्कुल, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, 74 के बाद में आ रहे हैं हम 75 के ऊपर। 75 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कॉपर और टाइटेनियम की सर्वाधिक ऑक्सीजन संख्याएं कौन सी है, सामान्य। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर एंड टाइटेनियम, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पढ़ लिया, टाइटेनियम कॉपर की, टाइटेनियम की भाई क्या होती है, कॉपर की +2 होती है, टाइटेनियम की, बोलो अरे कॉपर तो +2 में करता है, क्यों घबराते हो। टाइटेनियम की मोस्ट कॉमन क्या होती है, +4 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़िया तरीके से पढ़िए बच्चा, ठीक है। चलिए भाई, ये कब होगा, स्कैंडियम के पास आपको पता है ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर कितना चार्ज लिखें कि इसको मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो तुम जानते हो ना स्कैंडियम के बारे में, आप जानते हो बेटा, यहाँ पर क्या होता है लास्ट में 4s2 होता है और 3d1 होता है, जानते हो कि लास्ट में ये होता है इसके पास। तो ऐसा क्या करें, एक्स की वैल्यू कितनी लिखें, अरे जब ये दोनों चले जाए यहाँ से, खत्म हो जाए, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो बोलो 3 है इसका आंसर। 3 पॉजिटिव रखने का मतलब है इसके ऊपर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बेटा, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा इसका लिए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका 0 हो जाएगा। 76 क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 77 की बात करें।
ये भी क्वेश्चन है आपका। जीडी वगैरह को बड़े ध्यान से देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक रेडिया, ये इसका आंसर फोर्थ ही होगा। ठीक है, 77 का फोर्थ होगा। और 78 की बात करते हैं हम। हम्म, तो ये करा है कि XeF6 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव्स XeO3। ठीक है, ये बात भी ठीक है बेटा। XeF6 का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये 6 के 6 क्लोरीन यहाँ से गायब हो जाएंगे, एक HF बचता है, और +6 चार्ज के लिए हमें 3 ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। XeO3 जो होता है ना, ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है, सॉलिड होता है, हाईली रिएक्टिव। ये बात ठीक है, ये मिलेगा हमको। ये वाला ए तो होगा, बाकी बात है। ठीक है ना। अब XeO3 की बात करें, ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल तो इसके ऊपर क्या होगा, 8 4। ट्राइगोनल प्लेनर तो नहीं होते, पिरामिडल हो गए तो। ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा, ये फॉल्स है। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसके ऊपर देख लो। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो sp3 है। sp3 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, एक इसके अंदर क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। हम्म? 4 में से 3 चला जाएगा तो एक लोन पेयर भी है सेंट्रल एटम पे, तो आप देख लेंगे कि क्या बनेगी इसकी। तो पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, तो sp की ऐसी होती है, आप देखा होगा ये वाली। ये पिरामिडल टाइप होती है यहाँ पर, ये वाली। एक ऐसे, ये लोन पे रहता है, ये लोन पे रहता है। तो गलत है, ये फॉल्स है। XeO3 इज ए कलरलेस एक्सप्लोसिव, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, ये ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है। खत्म। ए और सी आंसर है बेटा, ए और सी देखो कहाँ, ये रहा फोर्थ, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आप जानते हैं ना, फ्लोरीन FF, Cl और Br और II। तो आप जानते हैं इधर से इधर को चलने पे क्या हो रहा है, देखो इधर से इधर को चलने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने से क्या होता है, बोलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है ना, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उसके बाद, ब्रोमीन की उसके बाद, आयोडीन की सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन क्या होता है बेटा, इसके पास होती है 2p2p। इसका साइज बहुत छोटा होता है बेटा। तो साइज छोटा होने की वजह से पता है क्या होगा, जो इसके लोन पेयर होते हैं ना, उनके बीच में रिपल्शन होता है। साइज छोटा होने की वजह से इसके बीच में क्या हो जाता है, लोन पेयर के बिटवीन क्या होता है, रिपल्शन होता है। और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये कहां पर आता है, इसका ऑर्डर आता है ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ब्रोमीन की सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पे आएगा, लास्ट में आ जाएगा ये। तो आंसर देखिए क्या होगा, Cl2Br2 सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है ना। रीजन आपको पता लग गया, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। ठीक है, रिपल्शन की वजह से ऐसा हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, फंक्शन ऑफ स्टार सॉल्यूशन इन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड आयन विद H2O। तो तुम जानते हो ये तो बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रोल ऑफ H2O2 आप जानते हैं, यार देखो यहाँ पर आयोडीन के ऊपर -1 है और इसको 0 में पहुंचा रहा है, तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जो पीछे वाली रिएक्शन थी वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, 81 के बाद में आ गया आपका 82 आ गया, देखिए यहाँ पर। द गैस इवॉल्व व्हेन कार्बोनेट साल्ट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। और किसी भी कार्बोनेट को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में अगर मिलाओगे तो क्या होगा बेटा, हम्म? ये रेडिकल से रिलेटेड है, तो सीधी सी बात है, CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2 निकलती है। सिंपल सवाल है बिल्कुल। ठीक है, हलवा बिल्कुल एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। भाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो सारी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो प्रकार की ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में होता है DsP2 हाइब्रिडेशन, और टेट्राहेड्रल में होता है आपका sp3। ठीक है, तो यार इसका आपको बना के देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में। ठीक है ना। तो ये बड़ा फेमस एग्जांपल है यार। NiCO4 कहीं भी दिखाई देगा, ये टेट्राहेड्रल होता है बेटा। क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है। और बाकी सब करोगे ना तो सब स्क्वायर प्लेनर आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। VBT के अनुसार आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, NiCO4 इसका आंसर होगा। 83 के बाद में आगे आगे हम क्वेश्चन नंबर, ये देखिए,
क्वेश्चन नंबर पर आगे हैं हम। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, सिल्वर मिनट टेस्ट सिल्वर एल्डिहाइड, ठीक है, ये तो ट्रू है बेटा, देते हैं एल्डिहाइड सिल्वर मिनट टेस्ट देते हैं पहले सॉल्यूशन के साथ, सॉरी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ है ना। बेनेडिक्ट टेस्ट आलो Cu+2 आयंस आर रिड्यूस्ड टू, बिल्कुल ठीक है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो Cu+2 जो आयन होता है, जो एक्टिव स्पीसीज होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में किसमें रिड्यूस हो जाता है, Cu+1 में होता है, ठीक है। फिर ये बात बिल्कुल ठीक है। तभी तो रेड पीपीटी आता है ना, ये वाला Cu2 लिखते थे आप, ये वाला वैनिडिन और फाइलिंग सॉल्यूशन में यही टेस्ट आता है, यही कलर आता है पीपीटी रेड कलर का। कीटोन्स डू नॉट रेस्पॉन्ड सिर्फ रिएजेंट टेस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। सिर्फ रिएजेंट के साथ में केवल एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं और पिंक कलर आ जाता है, ठीक है, बताया था आपको पिछली वाली वीडियो में। तो इसका आंसर बेटा ऑल आ जाएगा, सारे सभी ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85। व्हाई ओनली सोडियम इज, अच्छा आपने पीओसी पढ़ रखी होगी बेटा, पीओसी का आ गया सवाल यार, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, वहां भी कॉम्प्लेक्स ही बनता है ना। आयनिक कंपाउंड, ये सवाल यहाँ क्यों आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं। तो लेसाने टेस्ट क्या होता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और नाइट्रोजन और सल्फर अगर दोनों एक साथ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसके डिटेक्शन के लिए इस टेस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि ये एलिमेंट कार्बन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में रहते हैं। और सोडियम को डालने से क्या होता है, सोडियम किसी भी कंपाउंड के साथ में क्या बनाएगा, हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाएगा, तो आयनिक नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होता है, ये बात में ठीक है सोडियम, और सभी के साथ में ज्यादातर ये क्या बनाता है बेटा, आयनिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, इट इज चीप एंड रेडिली अवेलेबल एवरी, ये तो बात ठीक गलत है। तो वाई ओनली सोडियम, तो फर्स्ट और सेकंड, वाई ओनली सोडियम इज, तो ये दोनों हो जाएंगे बेटा, ये थर्ड हो जाएगा, ये दोनों ठीक है, ठीक है। तो थर्ड इसका ऑप्शन आ जाएगा, एक तो हाईली रिएक्टिव है, और दूसरा ये नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन को अपने साथ मिला के आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर ले, जैसे नाइट्रोजन को सोडियम साइनाइड की फॉर्म में बदल दे, सल्फर को सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन सोडियम हैलाइड की फॉर्म में आ जाएंगे। फिर अब ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और आसानी से आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए 85 के बाद में आगे 86 लिखते हैं। नेक्स्ट, ये आपका कैसा बेटा, विल्किंसन एक कैटलिस्ट होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, सी बनाते हैं। और सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ Ca+2 Mg+2, वाटर के अंदर ये दोनों आयन जब ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो वाटर क्या होता है, हार्डनेस क्रिएट करता है। उनको रिमूव करने के लिए हम ईडीटीए, ये ईडीटीए की एप्लीकेशन है बेटा, ये पॉलीडेंटेट होता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग चिलेटिंग लिगेंड्स जनरली हैव स्मॉलर वैल्यू ऑफ इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट देन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग मोनोडेंटिक इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट देन, ये बात तो गलत है ना। तो हम लगाएंगे इसमें क्या, नहीं नहीं ठीक है, ये भी ठीक है बेटा, ये आपने स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ठीक है। टॉक्सिक प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव बाय चिलेटिंग लिगेंड, हाँ, ये आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन पढ़ोगे तो आपको ये वाले इस तरह के वहां पे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, तो सारे जो पॉइंट है ना, ये आपको चारों के चारों बेटा ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सारे स्टेटमेंट्स लेंगे। तो इनको कहाँ पढ़ेंगे, जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जहाँ एप्लीकेशन है, ये आपको सब वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है सेक्शन ए, ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि सभी बॉन्ड लेंथ वगैरह आइडेंटिकल होती है ना, डिस्टेंस वगैरह सब लिगेंड के बीच की सेम होती है बेटा। रीजन क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का रिलेटिव पोजीशन, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही रीजन बता रहे थे, ये बिल्कुल ठीक है। तो दोनों असम्पशन भी रीजन भी ठीक है बेटा, both A R are true R is correct explanation, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या होगा, ठीक होगा।
नेक्स्ट देखिए, चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 88। ये तो आप पढ़ते हो ना, जब आप सीएफटी पढ़ते हो तो उसमें स्प्लिटिंग एनर्जी जब निकालते हो स्क्वायर प्लेनर में, टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में, तो वहाँ रिलेशन आता है, और रिलेशन ये अगर डेल्टा टी और इसमें पूछे तो 4 को ऊपर भेज देना, 9 को नीचे भेज देना, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होती है आपको पता ही है, किसकी होती है, मतलब स्क्वायर प्लेनर की होती है, ठीक है ना, याद रखना ये। चलो 88 के बाद में आ गया आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो। हम्म, ये सब ट्रांजिशन मेटल, डेवलप के मेटल है, जिंक तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अच्छा मैथ्स करना है तो देखिए, देखिए बेटा जो भी ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए जो सबसे आसान लग रहा हो आपको, जो आपको मालूम हो उसको चेक करिए। जैसे विटामिन बी 12, तो सभी जानते हैं ना बायोलॉजी वाले बच्चे, विटामिन बी 12 का क्या है, कोबाल्ट होता है। तो देखिए सी का थर्ड होना चाहिए, तो सी का थर्ड ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, देखो खत्म होगी कहानी। सी का थर्ड ये ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दो तो अपने आप ही खत्म हो गए भाई, इसका मतलब दोनों में है, आओ देखते हैं। और क्लोरोफिल हर बच्चे को पता होता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है ना, तो ए का सेकंड, ए का फर्स्ट, गलत, पहला ही ऑप्शन होगा। कितनी जल्दी होगा दुकान। चलिए ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ऐसा देखिए जो आपको आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, देखो बहुत आसान आईयूपीएसी नाम है, तुम जानते हो ना। आईयूपीएसी का कोऑर्डिनेशन में एक बड़ा सिंपल सा नियम होता है, सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग करते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट क्या है, लिगेंड देखिए एटॉनिक है, एनायनिक है, तो ये तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। इसका मतलब पहले किसका नाम लिखोगे, पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम लिखोगे। और आप जानते हो ये हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स है, एक से ज्यादा लिगेंड है, तो जब एक से ज्यादा लिगेंड हो तो उनको कैसे लिखेंगे बेटा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिक में। और एक और ध्यान रखना, ईएन कैसा होता है, ईएन आपका एक बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट वाले जितने भी होते हैं ना, बाइडेंटेट वाले जितने होते हैं उनका अगर संख्या एक से ज्यादा है तो दो के लिए हम 20 इस्तेमाल करते हैं, तीन के लिए हम 30 इस्तेमाल करते हैं, टेट्राकिस इस्तेमाल करते हैं। मोनोडेंटेट के लिए एक से ज्यादा है तो उसके लिए डाई ट्राई वगैरह ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, देखो डाई क्लोरो ये हो जाएगी, क्योंकि सी पहले आता है, उसके बाद में आएगा विष, क्या आएगा बेटा, विष आएगा, ठीक है। उसके बाद में ईएन जानते हो ना, ईएन क्या होता है, ईएन आपका एक ऐसा लिगेंड है, देखो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक NH2 यहाँ लगा होता है और एक NH2 आपका यहाँ लगा होता है, ये लगा देखो, ठीक है, यहाँ पे लगा, तो इसको देखो 1 2 बोलेंगे बेटा, 1 2, ठीक है ना। तो 1 2 डाई अमाइन इथेन, इसे बोलेंगे इथेन 1 2 डाई अमाइन, ये वाला ये लिख रखा है। अगर इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना हो तो आप लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे बेटा आराम से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे पहले, पहले लिखेंगे इथेन 1 2 डाइअमाइन, ये लिख रखा है। उसके बाद कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, फिर ये जो होता है क्लोराइड, तो पहला ठीक है, यही ठीक आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, ये वाला आपका ठीक आएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ये आप बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिए इस पोर्शन में। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए जरूरी है कि उसमें प्लेनर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और सारे के सारे देखिए यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, और क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को बोलते हैं इसमें हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाले हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगी, ट्रांस में तुम जानती हो ना, इसमें कभी नहीं होगी, ये दोनों होंगे बेटा, एक ये शो करेगा और ये वाला किसमें शो करेगा आप जानते हैं, ये ट्रांस में शो नहीं करेगा, ये सिस में करेगा। सिस में क्या होता है, दोनों आपस में डी और एल मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ए और सी होगा, तो सब देखो ए सी किसमें है, इसमें बना के देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर आराम से। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ये बेटा, चलो ठीक है। अरे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो दो ही होते हैं, याद करो, एक D2sp3 होता है और एक क्या होता है बोलो, एक होता है sp3D2 होता है, ठीक है। ऊपर वाला कब होता है जानते हो, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, पेयरिंग वगैरह होती है। ये कब होगा बोलो, इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये बनाता है वीक फील्ड लिगेंड। तो लिगेंड को देख लीजिए, बड़ा आसान यार, हो गया काम, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई, तो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल यही आंसर होगा, ये क्या होगा आपका, यही आंसर होगा। चलिए करते हैं इसको, देखो सो नेक्स्ट 92 के बाद में आ गया
ये देखिए भाई 93 का आ गया। क्या कह रहा है इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, याद करनी पड़ेगी। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, निकल की होगी डेंसिटी 93 का, ये आएगा बेटा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है देखो, मेटल विच रिवेल्स ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम जानते हो बेटा एम, सबसे ज्यादा क्या होती है, एमएन की होती है, प्लस सेवन होती है, याद करो, है ना। इसका ऑप्शन फर्स्ट का तो थर्ड लग जाएगा, तो फर्स्ट का थर्ड, ये ऑप्शन खत्म हो चुका है, फोर, ये ऑप्शन खत्म हो चुका है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, दो ऑप्शन आपके खत्म होंगे तुरंत एक लगा के। ब्लॉक इज कंसिडर्ड नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक वाला, जिंक वाले जो एलिमेंट होते हैं, जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहते हैं, पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं करते, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होती है, फुल्ली फिल्ड होती है। तो बी का भी आ गया बेटा, फोर्थ आ गया। देखिए बी का फोर्थ, देखिए किसमें है, बी का फोर्थ इसमें है, तो ये दोनों तो अपने आप ही खत्म होंगे ना, तो बी का फोर्थ इसमें है, तो यही आ गया आंसर, इसमें तो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 94 के बाद में आएगा आपका 95 आ गया। sp3d2 किसमें होगा, तो ये तो निकालेंगे आप, हाइब्रिडाइजेशन क्या दिक्कत है। XCO3 में क्या होगा, XCO3 में तो sp3 होता है, ठीक है। इसका निकालेंगे तो 8 sp3d होगा, इसमें sp3d होगा, जिनोन के ऊपर, और sp3d2 होगा, इसी में होगा, और इसमें होगा sp3d2। यही आंसर है इसका, यही पूछ रहा है। जिस तरीके से आपको हाइब्रिडेशन निकालना था उस तरफ से निकालिए, सिंपल है, बहुत सारे मेथड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम मेथड है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना के निकाल सकते हैं, जो सा भी मेथड आपको आता है निकालिए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसमें मैक्सिमम है, सब जानते हैं, F2 से ज्यादा Cl2 में होगी, Cl2 से ज्यादा किसमें होगी, Br2 में होगी, और I2 की सबसे ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो ये होता है, मिनिमम पूछता तो ये होता, फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 97 की अगर हम बात करें बच्चों, PCl5 एग्जिस्ट, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये भी, तो वो भी पिछले वाला भी पी ब्लॉक का क्वेश्चन, पी ब्लॉक के क्वेश्चन कम है, ठीक है ना, लेकिन नीट में डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन में से जहां पे ज्यादा दे रखे हैं, लेकिन वहां पे इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। तो पी के पास, पी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि इसके पास में डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है ना। थर्ड पीरियड का है, नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं होती है, डी ऑर्बिटल नहीं होती, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास में किसी के पास में डी ऑर्बिटल नहीं होती है, इसका सिंपल सा रीजन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हैज नो डी ऑर्बिटल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये प्लस का साइन यहाँ पर, ये हाइड्रोलाइसिस है, तो फाइनल क्या बनेगा, देखो XCF6 का ध्यान रखिए, जो XCF6 होता है ना बेटा, जब उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ध्यान रखना, इसके कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से जो बना करता है वो XeO3 बनता है, ठीक है ना, और 3 मोल वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर बीच में इंटरमीडिएट भी है, ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट वाला क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एक ही जगह क्या बनता है, एक्स, एक ही जगह बनता है XeOF2, एक ही बनता है, बी की जगह बनता है XeO2F2 बनता है, ये बनते हैं, इनको याद करिए, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर +4 है, यहाँ इसके ऊपर +6 है, ये ऑक्सी फ्लोराइड बना करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख लेंगे इसको। तो अब आप देखिए सी क्या है, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, HCl3 बनेगा, इसकी पिरामिडल शेप होती है, अभी बात करें थे। डी इज XeOF2 नहीं, ये गलत है, करेक्टली मैच बताना है, तो गलत है बेटा, XeOF2 नहीं होगा, क्या होगा, XeOF2, तो यहाँ बनेगा आपका 4 वाला,
A is XeO4 and sp3U. तो इसका तो बेटा पहले से ही है, ठीक है ना। नीचे तो फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका बेटा सही ये वाला होगा, ये तो सही है, ये भी ठीक है। ऐसे 4 और 2 6, ये हो जाएगा ए वाला। अच्छा। हम्म, बी इज एक्सी ऑफ टू। नहीं, तो बी को देखो, बी क्या बनाया हमने बेटा, बी बनाया है हमने ये वाला, ये बी है हमारा, तो नहीं बी ये नहीं बनेगा ये, ठीक है, ये वाला आंसर होगा इसका, नॉट करेक्ट वाला, इसे लगा दीजिए, क्योंकि ए की जगह तो आपको ये लगाना है, और बी की जगह आपको ये लगाना है, और सी की जगह लगाना है आपको ये लगाना है, ठीक है। तो वो कह रहा बी इजी है, ये तो ठीक है, चलिए ये इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा, करेक्ट वाला, नॉट करेक्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए बेटा, पोटासियम हम जानते हैं, पोटासियम क्या होती है, K2SO4 और Al2SO4 का होल राइज 24S2, ये भी डबल साल्ट होता है, पढ़ रखा है, जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हो स्टार्टिंग में पढ़ते हो, डबल दो सिंपल साल्ट का मिक्सचर होता है, व्हाइट होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है, तो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, आइडोफोम, आइडोफोम आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक में बेटा, इसका मतलब येलो कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। ये ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, डिसइंफेक्टेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पीटी 10 जो है पेपर, वो हमारा पूरा सोल्व हो गया, ठीक है। चलिए।